नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2022 को लेकर के यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हो। वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहला काम आप करिए फॉर्म भरने का। बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, फॉर्म मत भरिए, मेरिट बहुत हाई जाती है। फॉर्म भर दीजिए सकारात्मक सोच के साथ। लक है, क्या पता आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है, केवल आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करके छोड़ दीजिए, अगर उसमें लिस्ट में नाम आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर किसी न किसी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करते रहेंगे। यहाँ पर आपको जो बतानी है एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इस बार रिटेन एग्ज़ाम की डिमांड की जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अलग अलग बोर्ड होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी ना जाए, क्योंकि 10th तक की ही बात है, हम बोर्ड तक ही यहाँ पर रहेंगे। तो अलग अलग स्टेट के आप देखेंगे, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज जाता है। तो फिर यहाँ पर सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट डायरेक्टली जो है 10th के बेसिस पर न बनाते हुए, बल्कि रिटेन एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट बनाई जाए, ऐसे यहाँ पर मांग की जा रही, बताएंगे आपको। लेकिन इसके पहले फॉर्म आप सभी लोग भर दीजिए। फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट का बिना वेट किए फॉर्म आप टाइम से पहले भर दीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट के ऊपर। मेरिट में देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने किसी पोस्ट ऑफिस में अप्लाई किया, आप अपने स्टेट के हिसाब से अप्लाई करेंगे और वहाँ पे सपोज दैट जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें एन एवरेज परसेंटेज 70 है, 75 है, 74 है, 73 है, और किसी अदर पोस्ट ऑफिस के लिए वहाँ पर 85 है, 87 है, 88 है, 90 तक है। तो वहाँ पे सब हम एक एक वैकेंसी मान के चलते हैं, तो वहाँ पे जो 90% वाला होगा उसका सिलेक्शन होगा और आपके यहाँ 75 वाले का सिलेक्शन होगा। तो इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि सबके लिए एक इक्वल कोई मेरिट या कोई कट ऑफ होती है। ये वेरी करता है कि जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया, अप्लाई किया, उनके परसेंटेज एंड एवरेज परसेंटेज कितने हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कई बार से लगातार जो है मेरिट कट ऑफ गिरती जा रही है। तो इस बार हो सकता है कि मेरिट और डाउन हो, और किसी पोस्ट ऑफिस के लिए हो सकता है कि 70 पे 65 पे ही सिलेक्शन हो जाए। तो आप अपने मन में एक पॉजिटिव सोच रखिए और उसके बाद सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद फिर बाकी जिनको जो बोलना है बोल ले दीजिए, आप सुन लीजिए। और जब मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें लिस्ट में नाम आ गया वेल एंड डन, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हमारे परसेंटेज कम है तो, अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और 10th पास कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल में कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर नोटिफिकेशन दोबारा से आता है या फिर रिटन एग्ज़ाम का प्रावधान किया जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है। ओनली मेरिट बन रही है, वो भी 10th के परसेंटेज के बेसिस पर। और 10th में आपका मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट आप सभी को पता है 38,926। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और डायरेक्ट लिंक इसकी जो है मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से आप जाएंगे, डायरेक्टली आप जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, डायरेक्टली आप उस पेज पर वो पेज ओपन होगा। तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले लीजिएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया जीडीएस की, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की, वही हमने लिंक यहाँ पर डाल रखी है। एलिजिबिलिटी आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। एलिजिबिलिटी में कुछ और भी चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अगर नोटिफिकेशन पुराना वाला है तो नो एग्जाम, ओनली 10th के मेरिट, 10th के परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट बननी है। एज अगर देखा जाए तो यहाँ पे 18 to 40 है और रिलैक्सेशन है इसमें। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, SC ST हैं, उनके लिए। और फीस में भी इसी प्रकार से आप देखेंगे, जनरल OBC के लिए फ़ीस है, बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस बहुत कम है, फ़ीस बिल्कुल मामूली सा फ़ीस है। तो फॉर्म सभी फिलअप कर दें। साइकिलिंग आना चाहिए। साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना ही नहीं, अगर आप स्कूटी चलाना जानते हैं, बाइक चलाना जानते हैं, मतलब आपको आना चाहिए 2 व्हीलर चलाने, चाहे वो साइकिल हो या फिर मोटरसाइकिल हो। लास्ट डेट से पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए आप सभी। मेरिट इस बार जो है कट ऑफ कम जाना चाहिए, रिटन एग्ज़ाम की डिमांड हो रही है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस, ये इंडिया पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर एक रिप्लाई ट्वीट किया गया, और आप सभी भी यहाँ पर रिप्लाई ट्वीट कर सकते हैं कि सर इंडिया पोस्ट में 10वीं के प्रतिशत के आधार पर चयन न करके कृपया करके किसी परीक्षा का आयोजन करके चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र 10वीं में कमज़ोर होते हैं
वह बाद में मेहनत कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। कृपया परीक्षा का आयोजन करें। तो ये बिल्कुल वैलिड मांग है, लेकिन यहाँ पर अभी जो पुराना नोटिफिकेशन है या तो उसमें अमेंडमेंट करेंगे, कोई एक और नोटिफिकेशन जारी करेंगे इसी के साथ फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले, उसके बाद फिर कोई मतलब होगा नहीं, फिर पूरा विज्ञापन ही रद्द करना पड़ जाएगा। या तो फिर यहाँ पर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें रिटन एग्जाम का प्रावधान हो। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मे भी इस बार हो सकता है कि रिटन एग्जाम का प्रावधान किया जाए। अगर यहाँ पे ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स ये मांग करते हैं तो ऐसा हो सकता है। आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरिट पे बनना चाहिए या फिर रिटन एग्जाम होना चाहिए। ड्यूटी टाइम देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, 5-6 घंटे की ड्यूटी टाइम होती है। सैलरी जो है यहाँ पे अलग अलग पे स्केल पे है, 2 स्केल 10,000 है और 12,000 है। तो ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए चल जाता है इतनी सैलरी, और इस बेरोजगारी के दौर में तो ये नौकरी भी बहुत महंगी है। अगर यहाँ पे भी नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा है। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ट्विटर कैंपेन यहाँ पर किया जा रहा है रिटन एग्जाम के लिए। आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये हमने आपको बता ही दिया, मैथ इंग्लिश होना चाहिए 10th में, इसके अलावा लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और कितने आपके परसेंटेज हैं 10th में ये भी आप सभी कमेंट करें। मैं एक सर्वे करा लूँगा अलग से, सो दैट थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कितना कट ऑफ जा सकता है एक नियर अबाउट, क्योंकि हर पोस्ट ऑफिस के लिए वेरी करता है। हर पोस्ट ऑफिस के लिए हम सेम कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स उनके एवरेज परसेंटेज कितने हैं और वहाँ पे वैकेंसीज कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो कोई भी आपके मन में क्वेरी कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सभी लाइक करने के बाद आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन वाला जो बेल होता है उसको अगर ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।